शिक्षक दिवस पर आप सभी का और सभी छात्रों को और सभी गुरुओं को आदर के साथ नमस्कार करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज शिक्षक दिवस पर भारत विकास परिषद की राधा कृष्ण शाखा ने जो उनके अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, ये भी एक सराहनीय कदम है। शिक्षक हमारे समाज में हम सबका मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। आज शिक्षक की बड़ी भारी भूमिका हमारे राष्ट्र के लिए है, क्योंकि राष्ट्र एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब हमें हमारे शिक्षकों से जो अपेक्षा है वो चरित्र निर्माण की है। क्योंकि भारत ने 500 वर्ष मुगलों की गुलामी, 300 वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी झेली है। वो संस्कारों की कमी के कारण से और कहीं ना कहीं जो हमारा मोराल है हमारे नागरिकों का, उसमें कहीं कमी रही है। तो आज शिक्षक के माध्यम से ही समाज को शिक्षित करके उसकी रचना की जा सकती है। और वर्ष में एक दिन जो 5 सितंबर डॉक्टर हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्ण पल्ली जी, उनके जन्म दिवस पर जो शिक्षक दिवस का, क्योंकि वो स्वयं शिक्षाविद थे, जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मैं सभी अपने सम्मानित जो भी, क्योंकि हम तो बच्चा भी अगर कोई युक्तिपूर्ण बात कहती है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसे भी हम शिक्षा के रूप में लेते हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप में शिक्षक है। हर वक्त हम सब शिक्षक के साथ साथ छात्र भी हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में एक दूसरों को देखकर सीखने का अवसर मिलता है। आज मैं ज़्यादा ना कहता हुआ पुनः सभी शिक्षकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि वो चरित्र निर्माण के काम में शिक्षक लगे हुए हैं और आगे भी लगेंगे, ताकि हमारा राष्ट्र विश्व वैभव पे धन्यवाद। भारत विकास परिषद ने आज जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों उनको यहाँ पे सम्मानित करने का उद्देश्य है, इसके बारे में क्या? देखिए, जहाँ शिक्षकों के सम्मान की बात है वहाँ छात्रों के अभिनंदन का भी दिन है। छात्रों का अभिनंदन और विशेष तौर से उन अध्यापकों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जो स्लम एरिया के बच्चों को, जैसे मैंने पहले कहा कि हम शिक्षक ही एक ऐसे हैं जो पूरे समाज का निर्माण कर रहे हैं। समाज को शिक्षित करके ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। शिक्षित समाज ही राष्ट्र की उन्नति में हमेशा लगातार उसका उपयोग रहता है। तो उनमें योग्यता को क्रिएट करने के लिए जो शिक्षकों का योगदान है, उसके साथ साथ मैं उनके अभिभावकों का भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, जिन अभिभावकों ने अपनी सोच बनाई अपने बच्चों को पढ़ाने का, मैं आज के इस अवसर पर उन अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूं, छात्रों का भी अभिनंदन करता हूं, गुरुओं को तो वंदन करता हूं। धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद ये एक नया सफ़र है जब हम बाहर निकले। एक तरीके का बंधन था जो तोड़ के आज हम बाहर निकले हैं, है क्या नहीं? ऐसा कैसा लग रहा है सबको? पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं कोरोना भी है ना। अपनी सेफ्टी का सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पर होते हुए भी अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है? सब हैंड अप करके बताइए किसे में हमारे बच्चे बताएंगे। बताइए, टीचर्स डे वो किस लिए मनाया जाता है? कौन बताएगा? दीदी का सपना है कि इसको सिर्फ एक जना नहीं, हम नहीं आगे बढ़ा रहे, कि जो हमारा एक एक बच्चा है उसके अंदर वो बीज बो रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में जाके लीडर बन सके, लीड कर सके, जो है ना ऐसा? समय निकाल कर ये वो टीचर्स हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, अपने कीमती समय से जाकर स्लम एरिया के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं। शिक्षा प्रदान करने वाली सभी महिलाओं, शशि शर्मा जी, गौरव शर्मा, देखिए इन बच्चियों द्वारा लाइक करें, शेयर करें।
मात्र बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हो, क्या करना है? जी, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति गुप्ता है और मैं पुकार वक्त की संस्था की फाउंडर हूँ, जो 2014 से बच्चों को पढ़ाने के कार्य में लगी हुई है। और इसके साथ मैं बताना चाहती हूँ, ये बच्चे कोई भी स्लम एरिया से हम नहीं बोलेंगे हैं या गरीब परिवार से, ऐसा वर्ड हम यूज़ ही नहीं करते अपने बच्चों के लिए। ये सब मिक्स फैमिलीज से हैं, जो फैमिली ट्यूशन्स नहीं दे पा रही है, सिर्फ एक स्कूली शिक्षा दे पा रही है, वो बच्चे भी हमारे पास हैं। जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, वो बच्चे भी हमारे पास हैं। और जिनको मतलब ही नहीं पता था कि पढ़ाई होती क्या है, वो बच्चे भी हमारे पास हैं। तो हमारे बच्चों के लिए गरीब वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। साथ में जो टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, सब वॉलंटियर्स हैं, कोई भी एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें डॉक्टर्स, सीए, एडवोकेट, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड टीचर्स, डॉक्टर, सब लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं। और हमारी सबसे छोटी जो टीचर आज तक की रही है, वो 3rd क्लास में खुद थे, और जो सबसे बड़े हैं वो 70 ईयर्स के हैं। तो एक एज रेंज इतनी बड़ी है जो परिवार में मिलती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पुकार वक्त की एक परिवार है, टीम होने की बजाय। ठीक है। कभी भी कोई भी कार्य अगर हमारा सब अशोक सुखीजा जी को सम्मानित करते हो। लॉकडाउन में कैसे आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, वो कुछ भी कोई बच्चा पढ़ा। ये बिल्कुल सही। सभी को नमस्कार और शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज भारत विकास श्री राधाकृष्ण शाखा की तरफ से पुकार वक्त की करनाल में कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग जैसे हम बता रहे हैं कि ये ऐसा टीचर्स का ग्रुप है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें सीए भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, टीचर्स भी हैं, जो अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकालकर स्लम एरिया के बच्चों को टीच कर रहे हैं। और ये इनको हम देखते आ रहे हैं 3-4 साल से काफ़ी कार्यरत हैं। काफ़ी कोरोना समय में भी इन्होंने ऑनलाइन टीच किया है। तो आज हमारी शाखा को ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि शिक्षक दिवस पर हम सम्मान करें। तो हमें लगा कि इन टीचर से ज़्यादा कोई और इस चीज़ के काबिल नहीं हो सकता जिसे हम दें। हम उन्हीं को सम्मान करें जो सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। देखो, टीचर्स हम सब भी हैं, मैं खुद भी एक टीचर हूँ। हाँ, बट वो जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है उसके तो क्या कहने, जिसकी फीडबैक भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें फीडबैक क्या जो बिल्कुल सामने भी नहीं आते हैं और जो बिल्कुल एक तरह से मैं कहूँगी पर्दे के पीछे रहकर बिना दिखावे के कार्य कर रहे हैं। तो आज हमें मौका मिला उनको सम्मानित करने का, तो हम ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। मैम, आप हमेशा से सामाजिक सेवाएं करते हैं। मेरा एक चीज़, मैंने अपनी कवरेज को जानो प्रतियोगिता होती है, पेंटिंग कंपटीशन होता है, मेहंदी कंपटीशन होता है। तो ये हम चीज़ें बच्चों के अंदर जो हमारा भारत को जानो जो प्रोग्राम है, भारत से संबंधित, इसके इतिहास से संबंधित सभी बातें होती हैं जो एक क्विज़ कराई जाती है। तो इससे अच्छा मौका और मतलब हम बच्चों को और क्या दे सकते हैं कि वो इस बुक को पढ़ते हैं। ये हमारी छोटी सी बुक है जिसको बच्चे पढ़ते हैं और क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। रामायण से रिलेटेड प्रतियोगिताएँ होती हैं, महाभारत से प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो भारत की संस्कृति को जानने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। तो समूह गान प्रतियोगिता में हम बताएंगे जिसमें हिंदी गीत बच्चों को गाने होते हैं। संस्कृत से संबंधित हमारे इसमें क्राइटेरिया होता है कि बच्चों को हिंदी गीत भी गाने हैं और संस्कृत भाषा के भी गीत गाने हैं। तो बच्चे जहाँ इन बातों को समझते हैं, सीखते हैं, जब जानते हैं तो अपनी संस्कृति से जुड़ते भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा मौका है। जैसे हम कहते हैं कि हम बच्चों को हम टीच करते हैं, बच्चों के अंदर संस्कार पोषित करते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। सामाजिक संस्थाएं कहीं ना कहीं समाज की रीढ़ की तरह कार्य करती हैं। तो ठीक है, प्रशासन अपना कार्य करे, पर जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं हमारी, भारत विकास परिषद के तो 5 सूत्र हैं।